आदमी हूँ। अरे समझी जी नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे समझी जी, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या? कि जितने हमारे बाराती आए हैं, हाँ। इनका स्वागत सम्मान होना चाहिए, स्वागत हमारी नाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ। अरे समझी जी, हम भी बहुत इज्जतदार आदमी है। इस गांव में हमारी भी इज्जत है और स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है। हाँ। क्या बनवाया मीठे में? मीठे में रसगुल्ला, काला जाम, छेना, राजभोग, इमरती, बालूशाही, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा। और मीठे में समोसा। मीठा समोसा बना, कुछ यही बनी। अरे हाँ? रिश्तेदारों को पेट भर के भोजन कराओ। अच्छा। मेरी नाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ प्रधान जी। अरे बाबू मेरी शादी है, मुझको तो बोलने दो। अरे ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अरे तो आप चिंता न करिए। एक काम करो। हाँ बताओ। हाँ बेटी को बुला रहे, पंडित जी भी आ रहे हैं। हाँ। मोहल्ले में हल्ला हो गया और गजोधर के लल्ला की शादी हो गया। हाय हाय बेटा, हम भी आ गए बारात में। बुआ भी आ गई। हाँ ए बुआ तुम्हें हैं, हम बुआ हुआ न कहा करो हमको। हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, आए बड़े आदमी है, दबंग आदमी है। आए बड़े आदमी हो गए, दबंग आदमी हो गए तो हम क्या करें? है हम लोगों का हक है भैया, अधिकार है। जहाँ लड़कों की शादी होती है, लड़के बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ हम लोग आते हैं बेटा, बधाई देते हैं, गाने गाते हैं, तब है पूरे 21,000 लूंगी नहीं, यही समझ लेना। अरे चिंता मत करो, पैसे की चिंता न करो, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बड़े आदमी है, दबंग आदमी है। आए हटो, तुम्हारे जैसे बड़े आदमी दबंग आदमी हमारे जाने कितने खोचे में बंधे रहते हैं। बड़े आदमी है, दबंग आदमी है, क्या करें? अचार डाले? ऐसे वैसे आदमी नहीं है, लड़का हमारा पढ़ा लिखा है, पूरे गांव सबसे आगे। हाँ बहुत पढ़ा लिखा है। लड़का पढ़ा लिखा है? और क्या? ऐसे ऐसे समझो क्या? कितना पढ़ा है? सबसे ज्यादा आए कोई डिग्री गिरी है कि सबसे ज्यादा? है, क्या है? डबल हाई स्कूल किए। आए डबल हाई स्कूल? हाँ। वो कैसे? एक बार फेल हो गया, दोबारा पढ़ा, पास हो गया, डबल हो गया। हाँ मैंने 2 बार पढ़ा है ना। और सुनो, तो 2 बार में पास हूँ। और सुनो, हाँ। इंजीनियर है। हाई स्कूल वाला इंजीनियर? हाँ। आए कहाँ? भट्ठा में। आए भट्ठे में इंजीनियर? हाँ। और 5-6 हजार रोज छापता है। रुपया? रुपया नहीं, ईटा। इनका? ये पलटू। हाँ तभी तो हमने शादी किया है। कम से कम हाँ। लड़की बिटिया हमारी भूखी तो नहीं रहेगी। हाँ, तो कहीं ईंटा खवाएगा का बिटिया को? आए दो अत्ती रोटी तो मिलेगी ना। ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बड़े आदमी है, दबंग आदमी है। ए बड़े आदमी दबंग आदमी, सुनिए पूरे 21,000 लूंगी। पैसे की चिंता मत करो, पैसा। अरे तू उन्हें बुलाओ, मैं ए ज्यादा सभी आशा है क्या? है अभी दूध का तार टूटे नहीं हो, बता शादी के लिए तैयार हो गया है। ए छछूंदर के औलाद किनारे है। चलो भैया लड़की बुलाओ, लड़की बुलाओ, लड़की। हाँ बुला रहे। है लड़की को आशीर्वाद दे दे भैया, दुआएं दे दे। ये क्या अलग से लाए हो क्या? हाँ, ये अलग से खाते भी जल्दी। ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बड़े आदमी है, दबंग आदमी है। अरे आशीर्वाद दे दो। हाँ किसको दे दे? अरे बिटिया को दे दो। कहाँ है बिटिया? आ गई। बहनिया इधर आओ। बहुत अच्छी भैया दुल्हनिया बढ़िया बनाए अपनी बिटिया को। है खुशी रहो भैया, जुग जुग जियो, फूलो फलो, जिस घर में जाओ उस घर को बढ़िया जो है स्वर्ग बना दो। खीसे कितना निकालती है? है हंसती ज्यादा है क्या? हसमुख बेटी है। है हाँ? बासी खाना तो नहीं खाती? नहीं, हम लोग ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बड़े आदमी है, दबंग आदमी है। अच्छा तो सुनो, ए बिटिया जरा मुंह दिखाओ अपना। मुंह तो देख। अरे नहीं, गलत बात। है मुंह कोई नहीं देख सकता, काहे? क्योंकि हम लोग कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अरे हमारे घर की महिलाओं को, बहन बेटी को कोई सर उठा के नहीं देख सकता है, पर मर्द ऐसे वैसे आदमी नहीं है। ये रुको, रुपट्टा सरक रहा है। हैं? बात करते हो, असल में आज सेफ्टी पिन नहीं लाई हूँ ना। सेफ्टी पिन ने सेफ्टी करना छोड़ दिया है। तो क्या कह रहे थे? पराया मर्द हमारी बहुत बहन बेटी की शक्ल नहीं देख सकता है। आंखें की चश्मा क्यों? है ना, हम इधर है ना उधर है, हम तो बीच में है बेटा, हम तो सब कुछ देख सकते हैं। और क्या, रुको रुपट्टा सरक रहा है, मुंह देखने दो। एक काम करो, आशीर्वाद दो, जाओ। हाँ बिटिया मुंह दिखाओ। आय है कितनी सुंदर है। हाय सत्यानाश हो जाए। किसका? हाय तुम लोगों का है, मुंह में कीड़े पड़े, तुम्हारे पेट में 4-4 किलोमीटर के कीड़े पैदा हो, कहाँ कहाँ काटेंगे बता नहीं पाओगे। चोरे कल मुँह है
ये बताओ फूल सी बच्ची की शादी कर रहे हो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को छछूंदरो? अरे बिटिया सयानी हो गई, शादी ना करे तो क्या करे? आई सयानी हो गई है तो उम्र कितनी है ये? अरे 14 साल की है, सयानी हो गई। कितने साल की? 14 साल की। हाय मेरी बच्ची बता 14 साल की है। अब बताओ अम्मा आप लोग, 14 साल की बिटिया क्या शादी लायक हो गई? हो गई? नहीं हुई। इन कल मुंहों को देख लो, ये सड़े हुए बैगन के रहते हो। बताओ 14 साल की बिटिया को दुल्हनिया बनाने आए हो, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म वाला कुछ नहीं, एक काम करो यार, दोनों का आशीर्वाद कर जाओ। और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ। ये बड़े आदमी दबंग आदमी। अरे जिसू ये 14 साल की बच्ची, अभी ये खुद एक बच्ची है, इसकी पढ़ने लिखने खेलने खाने की उम्र है। ऐसी उम्र में आप इसकी शादी करे दे रहे हैं। अभी जब ये 15 साल की होगी तो ये एक बच्चे की माँ हो जाएगी। ऐसी स्थितियों में न जाने कितनी बेटियां एनेमिक हो जाती हैं, जानती ना आप लोग, कमजोर हो जाती हैं। और जच्चा बच्चा के दरमियान में न जाने कितनी बेटियों की जान तक चली गई है। गलत तो नहीं कहा मैंने? तो क्या ये लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या गलत? गलत है। कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो घड़ा रुकेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा ना। सुन लो, सुनो, आशीर्वाद देना हो दो और हमें अपना काम करने दो। दरवाजे पे मुहूर्त निकला जा रहा, पंडित जी आ चुके हैं, फेरे करवाए। हाँ अरे आशीर्वाद दो, जाओ अपने काम करो। हाँ, हमको दूल्हा बना, हमको शादी करने दो। ए चुप, इधर आओ बिटिया। ये बताओ तुम शादी अपनी मर्जी से कर रही हो या तुम्हारे माता पिता करवा रहे हैं? हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं शादी, हमारे पिताजी हमारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। हम तो पढ़ना चाहते हैं, अपने गांव का और अपने घर का नाम रोशन करना चाहते हैं, पर हमारे पिताजी कहते हैं अगर तुम बाहर निकले कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये उसकी वजह से हमें बाहर पढ़ने नहीं जाने देना चाहते, ये घर में हमें बंद करके रखते हैं। ए सड़ी हुई अम्बिया की सड़ी हुई चटनियों, अरे तुम्हारे जैसे माँ बाप की वजह से कोई ऊंच नीच हो गया तो कौन हाँ, कौन जिम्मेदार हो? आय अब कहीं ऊंच नीच नहीं होगी, हर रोडे बराबर हो गई हैं। अब बिटिया जहाँ भी जाना चाहे जा सकती हैं। बिटियों की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। बेटियां सुरक्षित हैं। अगर तुम्हारे जैसे माँ बाप अगर लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा, मदर टेरेसा, सुनीता विलियम्स के होते तो क्या वो हिंदुस्तान में अपना नाम कर पाती? तुम्हारे जैसे माँ बाप की वजह से न जाने कितनी बेटियों के घर उजड़ गए, न जाने कितनी बेटियों की जान तक चली गई। ए बेटिया यहाँ आओ, तुम ये शादी करोगी या आगे पढ़ना चाहती हो? हम पढ़ना चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते। अब तुम जाओ घर में बैठो और इन कलमुहों को हम सुधारेंगे। कोई नहीं जाएगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसे वैसा आदमी नहीं हूँ, बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ। रुक बेटा, रुपट्टा सरक रहा क्या है। करोगे, क्या करोगे? अभी रुको, फोन मिलाने दो मुझे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, फोन मिलाने दो। कानून को जेब में रखता हूँ। अभी रुको, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अभी रुको कलमुहो। 1 1 2 3 4 5 बस तुम लोगों के लिए 3 नंबर बहुत हैं। हेलो, हाँ 112 पुलिस से बोल रहे हैं क्या? पुलिस? हाँ, अरे मैं रुखसाना किन्नर बोल रही हूँ। मैं आई थी पलटू की बेटी की शादी में बधाई देने। यहाँ मैंने बेटी को देखा, उसकी उम्र कम लगी। मैंने पूछा तो उसने बताया 14 साल की। मैंने कहा है राम, बताओ ये फूल सी बच्ची की शादी करे दे रहे हो? अरे अभी इसको पढ़ने लिखने दो। बोला कि नहीं, सयानी हो गई, शादी कर दो, बवाल हटाओ। मना किया तो लड़के का बाप कहता है मैं बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ। सुना आपने? हाँ आप आइए साहब, अगर ऐसे ही होता रहा तो इन बेटियों का क्या होगा? आप आइए, हम यही मिल रहे हैं। अभी रुको, नहीं हूँ, कानून को जेब में रखता हूँ। अभी रुको बेटा। अगर बंदर बना के न नचवाया तो मेरा भी नाम रुखसाना किन्नर नहीं। जब तक मैं हूँ डरता नहीं हूँ। अरे कोई भी हो, हैं? कानून को जेब में रखता हूँ। ससुर जी, हमारी शादी सुनो यहाँ, हाँ बिटिया को बुलाओ, पंडित जी बुलाओ, फेरे दिलवाओ, हम लोग चले। हाँ। जल्दी, डरना नहीं, मैं हूँ। अरे आप क्या होते हो, हम क्यों डरेंगे? मैं हूँ। पर वो धमकी देके गया है। डरने की बात नहीं है। अरे तुम लोग भी मत डरना। नाश्ता पानी खाना पीना खा के जाना। नहीं, अरे मैं डरता हूँ, जेब में रखता हूँ। हाँ, सुनो, डरने की बात नहीं है, मैं हूँ।
बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी हूँ, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है? हाँ। बड़ा आदमी हूँ, दबंग आदमी, कानून को जेब में रखता हूँ। इधर आ, इधर आ। क्या नाम है तुम्हारा? पता नहीं। गजोधर। लड़के की बारात लेके आए हो? बारात में आए। नहीं, बारात लेके आए हो या बारात में आए? नहीं, बारात में आए। सीधी तरीके सही बताओ ना बारात लेके। अबे कोई बात नहीं ना। बापू दीवान जी डंडा नहीं निकालिए नहीं, जरा। बाप हूँ इसका बाप हूँ। इस लड़के की उम्र कितनी है? सयाना हो गया। मैं जितना उम्र पूछ रहा हूँ ना, 17 साल। 17 साल का। हाँ साहब। और आपका नाम क्या नाम है? गजोधर। गजोधर, ठीक है। बाराती कितने हैं? बाराती 250 सब आए। 250। चलिए उधर बैठ जाइए, जब बुलाए तब आइएगा। खाना पीना खा लेंगे। इधर आओ। पलटू किसका नाम है? मेरा। तुम्हारा? तुम्हारी बेटी की शादी थी? हाँ। है? बेटी की उम्र कितनी है? यानी हो गई है मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताइए, वरना 1 मिनट में फिरंगी बना देंगे। अभी 14 साल की। 14 साल की। और तुम्हारी लड़की पक्ष में कितने लोग होंगे रिश्ते नातेदार? 180 सब पीछे वाले बैठे हैं। 180। अच्छा, मैं जितना पूछूं सही सही बताना, ठीक है? इस बारात में टेंट वाला है, लाइट वाला है, डीजे वाला है, हलवाई है, माली है, नाई है, पंडित जी हैं। और ये बताओ कि ये जो 21-51 रुपया दे के जो थाली भर खाना खाने आते हैं, ये व्यवहारी कितने हैं? ऐसे 100-125। 100-125। एक काम करिए। खाना पीना खा चुके साहब। नहीं, खाना और नाश्ता हम अपने अंदाज से अब करवाएंगे। तो साहब एक काम करना, हाँ बताओ। देखिए हम हैं बाराती, अच्छा और हम जिन बारातियों को लेके आए हैं, हाँ। वो हमारे मान हैं। अच्छा अच्छा। सम्मानित है। हाँ, हाँ। पहले एक काम करिए, जो भी देना हो उनको, हाँ। पहले उनको दीजिएगा। हाँ, बाकी बाद में हम आपको। बाद में हमको। नहीं, देखिए हमारा काम ऐसा है कि हाँ, हम किसी जो के भी वैसे। कुछ देंगे हाँ। वो सबको बराबर सम्मान देंगे, किसी को कम ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग सम्मान लेते जाइएगा। तो सुन लीजिए, सम्मान में है क्या? क्या है? सम्मान में ये है कि जितने लोग इस बारात में शामिल हैं, वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो या टेंट वाला, लाइट वाला, साउंड वाला, डीजे वाला, हलवाई, बावर्ची, जितने भी लोग शामिल हैं इस बारात में, व्यवहारी भी, ये सारे लोगों को 2-2 साल की जेल और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। क्यों, क्या हुआ, कैसा लगा? अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। मैं अपने बाप की भी शादी नहीं करूंगा। बाप की नहीं, बापू मेरी। हाँ, नहीं करूंगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। टीवी में, अखबार में, मोबाइल के माध्यम से पूरे देश को ये जानकारी है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। इससे पहले अगर आप लोग शादी करते हैं या कराते हैं, ये कानूनन अपराध है, इसकी आपको सजा हो सकती है। इसके बाद भी आंखें बंद है। अरे साहब, ये गलती अब नहीं करेंगे हम। अब बच्चे को शादी नहीं करेंगे, अब इसको ले जाके पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसके बाद ही शादी करेंगे साहब। पहली बार छोड़ रहा हूँ। अच्छा साहब, गलती होगी साहब। अब लड़का जब तक हमारा बड़ा ना हो जाए, 60 साल का, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। दीवान जी लाठी लाओ। अरे 21 साल। 21 साल, 21 साल। 21 साल से पहले अगर शादी के लिए सोचा या किया या कराया, हाँ साहब। तो पूरी बारात जेल के अंदर जाएगी। ठीक है साहब, अब गलती नहीं करेंगे। चलिए निकल लीजिए यहाँ से। निकल ले साहब हम भी चले। और इधर आइए। अपनी लड़कियों हम पढ़ाएंगे, अब शादी नहीं करेंगे। अब शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे माँ बाप की अगर सारे लोगों की सोच हो जाए तो बेटियों का क्या होगा? बेटा बहू पढ़ी लिखी मांगते हैं कि बहू हमको पढ़ी लिखी मिल जाए, और बेटियां रुपौनी करने जाएं। बहू पढ़ी लिखी मांगते हैं और बेटियां रुपौनी करने जाएं। शर्म आना चाहिए। अरे इस उम्र में शादी करके आप बच्चियों का घर बसा रहे या बच्चियों को मिटा रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल सच कहा है। आज समाज में बहन बेटियों को द्वंद्व दर्जे पे आका जाता है। समझते कि जो काम बेटा करता है, बेटा कुल का चिराग होता है, कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है, मरने के बाद चिता में आग देता है। लेकिन बेटियां सब कुछ नहीं करती, उनको पराया घर जाना है। कभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि गर्भ में अगर बेटा है तो किसी ने अबॉर्शन कराया हो। बेटी है अगर
तो कराते हैं लोग क्यों? सिर्फ सोच की वजह से। वही बात है कि अब बेटियों की चिताएं शमशान में नहीं मिलती। अब बेटियों की चिताएं शमशान में नहीं मिलती क्योंकि माँ का गर्भ खुद कब्रिस्तान बन गया है, जहाँ जिंदगी बेकफन दफन हो जाती है। आंखें खोलने से पहले बेटी कब्र में नहीं, माँ की कोख में सो जाती है। माँ की कोख उस बेटी के लिए कब्र बन गई, सिर्फ सोच की वजह से। अगर सानिया मिर्जा, मदर टेरेसा, सोनिया गांधी, किरण बेदी, सुनीता विलियम्स, इन सबके माँ बाप ने अगर सोचा होता कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा है, तो शायद पूरे विश्व में अपना नाम रोशन न कर पाती। तो इसलिए लड़का लड़की में भेदभाव भी ना करें आप लोग। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाएं लिखाएं, वो भी आपके परिवार का नाम, कुल का नाम रोशन करेंगी। कम उम्र में ब्याही बिटिया पकड़ ली देखो खटिया। तो याद रखें, कम उम्र में बच्चियों की शादी बिल्कुल ना करें। सही उम्र बेटी की 18 से ऊपर हो, बेटी की 21 के ऊपर हो, तभी उनका विवाह करें, अन्यथा बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि बेटियों को पढ़ाएं। और अब बेटियां भी बोल सकती हैं। जो मुख हमने पहले दाब रखा था, अब वो मुख खुल जाना चाहिए। बेटियां भी जीना चाहती हैं, उनके भी पर हैं, वो भी आसमान में उड़ना चाहती हैं। तो सभी लोग बेटियों पे ध्यान दें और बेटियों के लिए जागें। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। भैया कहे बहना पढ़ने ना जाना, भैया कहे बहना पढ़ने ना जाना। अरे भैया कहे बहना पढ़ने ना जाना, भैया कहे बहना पढ़ने ना जाना। अरे पढ़ लिख कर बहन कहती है, अरे पढ़ लिख के मान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। पढ़ लिख के मान बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मूसी के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। तो कैसा लगा आप लोगों को कार्यक्रम? कैसा लगा? अच्छा लगा? तो तालियां होनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू। अब मैं इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे जो बीच हमारे यूनिसेफ से हमारे सर दयाशंकर जी यहाँ पर आए हैं, कृपया यहाँ पर आएँ और जो शब्द आप लोगों को, आप बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को अपना आशीष वचन हम लोगों को दें। तालियों से इनका स्वागत करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहली बार इस कार्यक्रम को देखने आया हूँ लखनऊ से। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे जो गांव सेलेक्ट किए गए थे सरकार द्वारा, वो बहुत ही चुन चुन के